किसी रोज मैंने जब खुदा से ये पूछा कि तेरी इबादत क्या है, तो इस दिल से एक सदा आई, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। बेशक जो सूफी मत है, जो सूफी है, इस पर बहुत अवधारणाएं हैं लोगों की, अलग अलग मतभेद हैं लोगों के, अलग अलग विचार हैं लोगों के। मगर सूफी है क्या? सूफी वो है जो आपको बंदिशों से आज़ाद करता है, जो आपको उड़ान भरना सिखाता है, जो आपको मान्यताओं को मानने को तो कहता है, मगर उन मान्यताओं से खुद को किस तरह से आपको निखारना है, खुद को किस तरह से उन मान्यताओं से भी ऊपर ले जाकर उस ईश्वर के प्रति अपना व्यवहार दिखाना है, उस ईश्वर में आपका मिलन दिखाना है। ये सब एक सूफी का काम है। कट्टरता के जो काले बादल हैं, इनको काट कर जो एक रहमत की एक बारिश होती है, वो है सूफी मत। सूफी कह लें या साधु कह लें, सूफिज्म कह लें या अध्यात्म कह लें, शब्दों में ही अंतर है। इन्हीं चीज़ों को पूरी तरह से निखारने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, आपको बताने के लिए, इन बाउंड्रीज से बाहर लेके जाने के लिए हम लोग कुछ सूफ़ी आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। ये कोई कन्वर्सेशंस होंगी, आपस के नज़रिए होंगे, आपस के एक्सपीरियंसेस होंगे, जिन्हें हम शेयर करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि समझ सकें आप कि असल में सूफी मत है क्या, सूफीवाद है क्या, अध्यात्म है क्या। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कहीं भी बांध कर रखे। ये ऐसे है कि एक परिंदे को उड़ान दे, उसके परों को खोल दे, उसे खुला आसमान दे कि हाँ उड़ तू अपनी ऊंचाइयों पर। तो उन्हीं ऊंचाइयों को परवानगी देते हुए हम अपनी इन वीडियोस को शुरू कर रहे हैं। सूफिज्म की हमारे भारत में कई तरह की डेफिनेशंस दी जाती हैं, कई तरह से सूफिज्म को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अब सूफिज्म को जब हम लोग एक शाब्दिक तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो इसके अर्थ क्या हैं, मायने क्या हैं, इसमें भी कई जगह पर आपस में मतभेद चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो सफ यानी ऊन के वस्त्र पहना करते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। कुछ लोगों का कहना है कि मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें एक अव्वल दर्जे पे, एक अलग मकबरे पर, एक जगह पर बिठाया जाता था, तो उनकी एक अलग सफ बैठती थी, तो उन्हें सूफी कहा जाता था। कई जगह पर अगर आप सूफी शब्द को देखेंगे तो इसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता है पवित्रता। कहीं पर इसे शुद्धता के नाम से जाना जाता है, कहीं पर शुद्धता के बाद कहीं पर सूफिज्म को निष्काम और निष्फल के रूप में भी पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के, सूफिज्म के ही लेकर के इसको, कि क्या असल में सूफिज्म है, सूफिज्म के हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है, सूफिज्म क्यों हमारी जिंदगी में ये सूफिज्म होना चाहिए। हमारे भारत में सूफी संतों की कोई कमी नहीं है। हमारे भारत में बहुत सूफी संत हुए। सूफी संतों के बात में अगर मैं करूं तो मेरे नजरिए में मैं गुरु नानक देव जी को भी सूफी संत मानता हूं, बुल्ले शाह जी को भी सूफी संत मानता हूं, कबीर जी भी सूफी संत ही हैं, गरीब नवाज भी सूफी संत हैं, और यहां तक कि मैं तो, अगर आप कृष्ण की बात करें, राम की बात करें या देवी देवताओं की भी बात करें, तो मैं वहां भी यही समझता हूं कि वो भी एक सूफी हैं। क्योंकि सूफी का मेरे नजरिए में कोई धर्म, कोई मजहब कभी नहीं होता। सूफी का एक ही मजहब होता है, वो होता है इंसानियत। भारत में सूफी परंपरा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने।
उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। आज हम इस पर वार्तालाप करेंगे मंसूर खान साहब के साथ, जो कि सूफी इस्लामिक बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और हमारे रहनुमा है सूफी इस पथ के ऊपर। तो आज हम इस वार्तालाप को करेंगे कि मंसूर साहब, आप कैसे समझते हैं सूफीवाद के बारे में? देखिए, जैसे कि हमारे राज भाई ने जो है बताया कि जो है इसके कई तरीके से जो है लोग इसको जो है अपने तरीके से जो है डिफाइन करते हैं। लेकिन इसमें जैसे अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में अगर बात करें तो मस्जिद नबवी में जहाँ पे जो है आप रहते थे, वहाँ पे जो है एक चबूतरा हुआ करता था जिसे असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहते थे। ये सुफ़ा जो है वो लोग थे जो गरीब सहाबी जो हुआ करते थे, जिनकी मदीने में जो है रहने की जगह नहीं थी और जो अंसारों के वहाँ आके रुके हुए थे, उनको जो है वहाँ पे जो है वो बैठा करते थे और ये एक अलग तरीके के दीन को अपने अंदर उतार रहे थे। एक दीन वो है जो थ्रू प्रैक्टिस जो है दुनिया में लाया गया, और एक दीन वो था जो एक यूनिवर्सल दीन को जो है जिसको जो है अडॉप्ट कर रहे थे वो, और जो लेटर ऑन दुनिया में जो है उन्हीं लोगों से ये ज्यादा फैला हुआ है। जो कुरान मजीद है, हाँ, वो अल्फाज के थ्रू हाँ, बताई गई चीज, हाँ, मगर कुछ ऐसी चीजें थी हाँ, जो सीना ब सीना भी जी ट्रांसफर हो रही थी। जी तो बेशक। क्या हम लोग समझ सकते हैं कि सूफीवाद कुछ इस तरह से भी था? मतलब जिन चीजों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता था, उन चीजों को जो है ना किसी की रूह में उतार के, किसी के नफ्स में उतार के इसको जो है बयां किया जा रहा था। और वो जो असहाब सुफ़ा पे बैठने वाले जो लोग थे वो फकीराना तबीयत के थे, वो कोई रईस लोग नहीं थे वहाँ पे। तो वो जो है इस प्रैक्टिसिंग रिलीजन के वर्जन से थोड़ा सा विरोध भी कर रहे थे उस टाइम पे। इनकी कंप्लेंट्स भी हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कि जो है ये लोग जो है नमाज पढ़ने जब हम जाते हैं तो ये ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप उनके ऊपर जो है कोई टिप्पणी ना करिए, वो अपना काम कर रहे हैं और उन्हें बाखूबी पता है उन्हें क्या करना है। ऐसा एक जवाब जो है उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर दिया गया। तो ये प्रूफ करता है इन इटसेल्फ कि जो है शायद जो प्रैक्टिसिंग रिलीजन के लोग जो है फॉलो नहीं कर पा रहे थे, ऐसा भी कुछ इन लोगों को जो है दिया जा रहा था जी। और इन लोगों के ही थ्रू वो चीजें आगे और आज तक चली आ रही हैं। यानी हम इस बात से यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि आज जितनी भी आपस में मुखालफत हो रही हैं, एक कह रहा है कि आपको सिर्फ 5 वक्त की नमाजी होंगे तभी ये चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं, या आप ज़कात दे रहे हैं, या आप रोजे रख रहे हैं। तो ये 5 पिलर जो हैं इस्लाम के, इसी से इस्लाम प्रॉपरली आप समझ सकते हो, या अल्लाह तक आपकी रसाई है जी। तो जो सूफीवाद था वो यानी कि मोहम्मद साहब के वक्त में भी उसी तरह से अलग दायरे में चल रहा। प्रोक्लेमेशन ऑफ इस्लाम जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद हुआ, उससे पहले अगर हम देखते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम जो फर्स्ट मैन ऑन अर्थ हैं, ठीक है, अब उस टाइम पे तो जो है ना किसी भाषा का एडवेंट हुआ है, ना कोई ग्रंथ उतरा है, ना कोई दूसरा आदमी है। लेकिन जब उनको भी अपनी गाइडेंस की जरूरत पड़ी तो उनका स्पिरिचुअल मास्टर उनके अंदर से निकल के उसने गाइड किया उनको कि तुमको इस रास्ते पे जाना है और इस रास्ते पे जाके तुम्हारा जो है यहाँ पे परेशानियों का खात्मा होगा। बेशक आपकी पूरी बात से बात निकल कर यही आई कि जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे असल में वो बैठा हुआ जो है वो अंदर बैठा है। तो एक यहाँ पे कहानी आप शेयर करते हैं आपके साथ की, कहते हैं कि जब ये सृष्टि बन रही थी, उस रब ने, ईश्वर ने, खुदा ने इस सृष्टि को जब बनाया, तो उसके बाद जब मानव को बना दिया, आदम को बना दिया, तो आदम को बनाने के बाद उस खुदा ने सोचा कि अब मैंने अपनी सबसे अच्छी रचना तैयार कर ली जी। तो अब शायद
मेरी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देर रेस्ट करनी चाहिए, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। हाँ 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 तो उसने सोचा कि मैं अपने सभी मंत्रियों को कहा भी मैं कहीं पे हाँ। रेस्ट रहना चाहता हूँ, हाँ। जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई छेड़े ना। हाँ हाँ तो कभी उस खुदा सोच रहे हैं कि मैं हाँ। पहाड़ों में चले जाऊं, कभी झरनों में चले जाऊं, कभी पक्षियों में रहूं या वादियों में रहूं, हाँ पर मुझे वहां कोई भी तंग ना कर पाए, हाँ, यानी हाँ। इंसान भी मुझे वहां अब ढूंढ ना पाए। हाँ हाँ तो सबसे जो कहते हैं कि महफूज जगह मिली तब खुदा को, तो मिला अंदर। इंसान का सीना। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई यहीं छुप के बैठ जाता हूँ, हम्म। ये मुझे हर जगह तलाशेगा, हाँ पर लेकिन यहाँ अपने नहीं अंदर तलाशेगा। जी 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 तो असल में सूफिज्म यही है हाँ। कि हमें इसको तलाशना का। जी जब आप गहराई में उतरते हैं तो उसी एक जगह पहुंचते हैं। ये जगह है आध्यात्मिक प्रेम की वो ऊंचाई जहां इंसानी बंदी से टूट जाती है और इंसान और ईश्वर का मिलन महसूस होता है। बड़ी अच्छी- इसमें जो है कलाम पाक की एक आयत है, जी उस आयत में रब ताला ये फरमा रहा है कि मुझे ढूंढना है तो अपनी शय रग से करीब तुम्हारे बसता हूं मैं। तो वो जवाब यहाँ आता हाँ, अब वो शय रग जो है हमें आपकी शय रग में नहीं ढूंढना नहीं है ढूंढना। करीब जाके, है। बेशक। हमें और किसी की शय रग के करीब नहीं जाना है, हमें अपने ही शय रग के करीब उसे ढूंढना है। तो जो जर्नी होगी वो जर्नी आउटवर्ड नहीं होगी, नहीं होगी। वो जर्नी इनवर्ड होगी। Inward। और इनवर्ड जर्नी ही वो जर्नी है कि जिसके ऊपर सभी तरीके की जो है परेशानियां दूर होंगी। वो गुरु अंदर से प्रकट होगा और वो गुरु अपना रास्ता खुद बताएगा। सूफिज्म कह दें या अध्यात्म कह दें, हाँ हाँ बात एक ही एक ही है। ये सिर्फ शब्दों के अंतर है। बेशक बेशक और ये लैंग्वेज। जब तक हम हाँ। लोग लैंग्वेज बैरियर्स को कट नहीं करेंगे, हाँ, हाँ। तब तक हम लोग इसे एक प्लेटफॉर्म पर दोनों चीजों को चर्चा में नहीं ला सकते। नहीं 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 अगर हम आज इस चीज की चर्चा पर बैठे हैं तो एक चीज को हम समझना चाहेंगे। गरीब नवाज का भी यही संदेश था कि जर्नी इन द। अगर हम लोग बुल्ले शाह जी की बात करें, उनकी काफियां भी यही कहती हैं कि वो कहीं नहीं है, हाँ कहीं नहीं, वो हाँ, तेरे भीतर बैठा भीतर हुआ है। बैठा हुआ तो है। हाँ, बाहर ये तू पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, या तू आरती कर रहा है, या तू मंदिर जा रहा है, या चर्च जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, हाँ। ये तेरे किसी काम के नहीं है। हाँ तेरे काम क्या आएगा जो तेरे अंदर। अंदर है। हाँ तो कबीर जी ने भी ऐसे ही बताया। जी 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 जितने सूफी संत हैं, इनका अगर मैसेज हम लोग उनके क्रक्स की बात करें, हाँ। तो उनका क्रक्स यही निकल जाता हाँ है हाँ बेशक। कि आपको अपने भीतर ही उतरना होगा। हाँ। लास्ट। हाँ तो ये तो हुआ हमारा द्वंद्व। हाँ हाँ पर आज की दुनिया में हाँ। अगर हम लोग इन सूफीज्म के ऊपर अगर हमें आगे बढ़ना हो, हाँ। तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर रास्ता हमें क्या अडॉप्ट करवाना चाहिए? देखिए, ये जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, मतलब हर धर्म का एक तबका सूफिज्म पे बिलीव कर रखता है। बेशक। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी में उसको जो है स्पिरिचुअलिज्म कहलाया गया, कहीं इसे टाओइज्म बोला गया, कहीं पे जो है इसे मतलब सनातनी उस हिसाब से जो है अध्यात्म बोला गया। तो बेसिकली कैसा है कि जिस खित्ते की भाषा थी, जिस एरिया की भाषा थी, वहां उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, ऐसा ही होता हाँ। अब अगर ये वाला हिस्सा इस्लाम में अगर आया, तो इस्लाम में ये चीज उतरी अरबिक के एडवेंट के बाद, मतलब जो अरबिक लिटरेचर में जो नबी उतरे उसके बाद में जो है, तो अरबिक कल्चर से ये सूफी परंपरा कहलाया। ठीक है, इसमें कोई भी सूफिज्म एक दूसरे का जो है विरोधी नहीं है, नहीं। जैसे कि कोई भी रिलीजन भी एक दूसरे का विरोधी नहीं है। आज अगर हम सनातन की बात करें, तो सनातन सिंपली ये मतलब होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग, सबसे पुराना, सबसे पुराना। और अगर हम इस्लाम की बात करें, तो ये भी आदम अलैहिस्सलाम से चल रहा है। ठीक है, तो सनातन इज इक्वल टू इस्लाम, बेशक। हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल है ना? और मैंने कई बार किताबों में पढ़ा है हाँ 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 सनातनी इस्लाम। हाँ, सनातनी इस्लाम। मैंने हाँ ये हाँ चीजें कई किताबों में हाँ, पढ़ी, हाँ, कोट हाँ, की गई हैं। हाँ, सनातनी इस्लाम। मैं जी। इस टॉपिक पे आना चाह रहा था जी। कि ये सनातनी इस्लाम क्यों वर्ड यूज किया गया किताब में? मतलब दोनों में जो है सिर्फ लैंग्वेज का बैरियर Language है, barrier। बस, बाकी और कोई भी चीजें नहीं है। पर अगर आज के दौर में हम सनातनी इस्लाम वर्ड को कहीं बोल दें तो हाँ। शायद बवंडर खड़ा हो जाए। हाँ ठीक है, वो देखिए, जिनको नहीं समझ में आया उनको तो जो है अपना खुद का नाम समझ में नहीं आ रहा है। जी। मतलब 98% ऐसे लोग हैं जिनको अपने खुद के नाम के मायने नहीं पता है। तो जो है ये बहुत deeper ये तो things बहुत हैं। डीपर थिंग्स हैं। इस यहाँ तक जो है इस मुंडेन दुनिया में जीने वालों को जो है ना किसी को जानने की
कोशिश कर रहा है कोई, और ना कोई को यहाँ तक के पहुंचने दिया नहीं जा रहा है। हो क्या रहा है कि जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, उन्होंने आपको जो है खुद का फॉलोअर, खुद का गुलाम बना के रखा। बिल्कुल सही। तो जब तक आप उनके गुलाम रहेंगे, आपको वो जो है अपनी गुलामी से आजाद क्यों होने देंगे। अब इसमें तो जो है ये आध्यात्मिक जर्नी जब आपको अपने सही गुरु तक ले जाएगी और वो गुरु से आपको जवाब मिलने लगेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे और किसी गुरु की जरूरत नहीं। आप वो जाकर के बाहर ढूंढना बंद कर दोगे, ठीक है। अब जब आप बाहर बंद कर दोगे तो इनकी तो दुकान बंद हो गई। और इस वजह से सारे ही प्रैक्टिसिंग रिलीजन ने एक ही चीज अपनाई कि ये जो इनर सेल्फ की जो जर्नी है, इसको टारगेट करो। इसको जब तक टारगेट नहीं करेंगे तब तक जो है हमारी दुकान नहीं चलने वाली। यानी कि जब तक कट्टरवाद है, हाँ, सूफीवाद के साथ, चाहे हाँ, वो किसी भी रिलीजन का हो, हाँ हाँ, या कट्टरवाद किसी भी रिलीजन से होगा, हाँ, तो अध्यात्म हो या सूफिज्म, हाँ, वो हमेशा टारगेट होता रहेगा। और देखिए, मतलब हम तो बोलते हैं कि सृष्टि के बनाने वाले का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो द्वंद्व भाव था। हाँ? वो एकदम उसका जो है ना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। उसने अपने आप को पहचानवा ही डुअलिटी में आके। हाँ? जब तक वो एकांतवाद में था तब तक उसे कोई नहीं जान रहा था। लिटरली है सिक्के के, जब तक दो पहलू नहीं होंगे तब तक जो है, अगर आपका सुख अनुभव करना चाहते तो आप जब तक दुख को नहीं पहचानोगे, सुख नहीं पहचान सकते। राम को जानना है तो रावण को जानना है। तो उसी तरीके से अपने फेवरेट सब्जेक्ट में धर्म को भी उसने दो पार्ट में बांध रखा है। एक, वो अपनी अनुभूति खुद करवाता है जी, और उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जो है शैतान की शरण में जाना पड़ता है। नेगेटिव से ही आप पॉजिटिव की तरफ अपनी, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव में हैं, आप उसको अबव अ सर्टेन स्टेज महसूस नहीं कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव में आप पहुंच जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये वो सुख है। फॉर एग्जाम्पल, उस मीठे की मिठास को जानने के लिए जो कड़वा है या जो खट्टा है उसको चखना पड़ेगा। एंटी पे तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, जो जैसे आज स्वाद इमली का है, वो इमली का स्वाद ऐसा है कि सिर्फ कान में वो लफ्ज पड़ते हैं और मुंह में पानी आ जाता है। मिठास में वो बात नहीं है। मीठे का हम मीठा 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 चिल्लाते हैं, उसका कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन कितनी बड़ी चीज है कि जैसे ही आप इमली वर्ड डालें किसी के कान में, उसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो मतलब मेटाफोर में क्या बताया जा रहा है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके सिर्फ इफेक्ट इतना बड़ा है कि आपके जुबान तक इसका टेस्ट आ जाता है नाम लेते ही, और मीठे का उस तरीके से लेने से इफेक्ट नहीं आता है। तो ये द्वंद्व भाव की जो है रियलिटी है, और इसको हमेशा लेके चलने वाला ही सूफी कहलाएगा। तो यानी कि हम अनहल हक की बात करें जी, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि, तो वो चीज हमें हाँ, इसी रास्ते से ही प्राप्त हो सकती, इसमें ही मिलेगी। जी जी। आपका एक बहुत ज्यादा पीछे चल रहा था जिसको मैं जरूर इसमें बात करना चाहूंगा कि आप सूफिज्म पे काम कर रहे हैं जी, हम सब मिलकर इस ट्रैक पे हैं। हाँ, तो आप ये सूफिज्म पे चलते हुए हाँ, एकदम से ये मुनाजरे की तरफ कहाँ मोड़ गए? हाँ, देखिए, ऐसा है कि सूफियों ने अपना सरदार, मतलब कैसा हुआ है, मतलब दीन के क्रक्स में जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में मकाम गदीर आया। उस गदीर में आपने जो है मौला पाक मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ उठा के गदीर में जो है लोगों को जो है बता दिया कि जो है मैं जिसका मौला अली उसके मौला, मन कुन तो मौला फहद अली उन मौला। ठीक है। अब इस चीज को जब लेटर ऑन डिनाई किया गया, वहां से एडवेंट हुआ एक पॉलिटिकल इस्लाम का, एक पॉलिटिकल रूलरशिप का इस्लाम सामने आया। ठीक है। तो जब उनकी उस ऐलान को जो है एक बड़े सेक्शन ने नकार दिया, तो ये हिस्सा जो पॉलिटिकल इस्लाम का जो डोमिनेंस का हिस्सा था, इसने जुल्म करना शुरू किया मौला पाक पे और उनकी अहले बैत पे। ठीक है। तो इस बात पे बहुत वक्त तक जो है एक मुसलमानों के अंदर एक वो बना, इत्तेफाक बना कि हम अपने अंदर के डिफरेंसेस को सामने नहीं लाएंगे। लेकिन आज से कुछ साल पहले
जो दुश्मनान अली थे उन्होंने अली के दुश्मन को, मौला पाक के दुश्मन को, उनके अहले बैत के दुश्मन को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया। लोगों ने यजीद जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू किए, यजीद के वालिद माविया के नारे लगाना शुरू किए। जब एक इत्तेफाक ऐसा था कि हम लोगों को जो है कंट्रोवर्सी में नहीं जाना था, तो आपने कंट्रोवर्सी को में ना जाने का ट्रूस तोड़ा, ठीक है। जब वो उन्होंने तोड़ा तो सूफिज्म में ऐसा है कि सूफी अपना बेस मौला अली को ही मानते हैं। हाँ, वो अपना बेस उन्होंने मौला अली को ही माना, ठीक है। और अनजाने में आज हम अपने खानका की बात करें तो हमारे पीर और उनके जो जितने भी सिलसिला है, करोड़ों का सिलसिला है, अबुल सिलसिला, सूफियों ने हमेशा मौला अली को ही जो है अपना रहबर माना। और हमारे पीरों ने भी जो है बैठ के जो है जब कलाम सुनना शुरू किया तो मन कुन तो मौला फ़ाज़ा अलीउन मौला से स्टार्ट किया। अब इससे हुआ क्या कि ना जानते हुए भी करोड़ों करोड़ों लोग के दिलों में ये कलाम बस गया, मैसेज कन्वे करवाया, मैसेज अंदर घुस गया, लेकिन मैसेज का मतलब लोगों ने समझा नहीं था। उस मैसेज को जब ये ट्रूस तोड़ा हमारे मौलवी तबके ने, जब इस ट्रूस को तोड़ा तो हमारी मजबूरी हो गई कि अब हमें मौला अली के इस कॉल को लोगों के सामने लाना जरूरी था। जब इस कॉल को हम सामने लाने की कोशिश करी तो बहुत सारा जो है उसके अंदर से जो है डिबेट से जो चीजें निकली कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तब हमें बेस को खोलना पड़ा। आज बेस में जब ये बात खुली तो हमने सीधा बोला कि मतलब आप अगर मौला पाक के इस कॉल से या जिनकी आप तारीफ करना चाह रहे हैं उनके बारे में एक मुनाजरा कर लो, एक हेल्दी डिबेट कर लो, है ना। मुनाजरे का मतलब एक हेल्दी डिबेट, कोई झगड़ा नहीं है, वो एक हेल्दी डिबेट है। लेकिन अगर आप अपने उस आदमी को जिसको आप प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को, अगर आप उसकी दिफा नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में उसका जिक्र क्यों छेड़ रहे हैं? हाँ, मौला अली को फॉलो करो आप। ये डिपेंड आखिर तक नहीं कर पाए, हालांकि जो है पूरी दुनिया में ये तबका अपने आप को बहुत बड़ा बोलता है, लेकिन हमने इनको लगभग 6 महीने से ज्यादा दिया प्रिपेयर होने का। कोई इसके अंदर प्रिपेयर होकर आया नहीं उनको डिफेंड करने के लिए। अल्टीमेटली ये जग जाहिर हो गया कि वो डिफेंडेबल कैरेक्टर नहीं है इस्लाम में। अगर वो उसका डिफेंड आज के कोई आलिम डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं आप उसका? भाई ये चीज है। मतलब आज जो है आपको जो है इन सब चीजों में जो है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट करके ऐसे ही कैरेक्टर्स को लेके आते हैं आप सामने जिन्होंने अहले बैत के साथ में दुश्मनी निभाई है। हाँ? आपने अहले बैत के जो और भी साहबी हैं और भी हैं, आप उनका जिक्र क्यों नहीं करते? बहुत साहबी है ना। तो ये हमारी मजबूरी रही कि हमें सूफिज्म में रहते हुए भी इस टॉपिक को छेड़ना पड़ा। तब जरूरत पड़ी, यानी सूफिज्म में भी एक इतनी पेशेंस है, हाँ, तो इतने सालों तक, 400 सालों तक, हाँ, वो इस चीज को अपने सीने में रखते हाँ, कोशिश करके हाँ, सीना ब सीना ही उसे ट्रांसफर करता रहा। हाँ, पर जब देखा कि आगे वालों ने बैरियर्स तोड़े हैं, तब आपको उठ के ऊपर बात करना पड़ी। अदरवाइज अभी तक ये चीजें ऐसे नॉर्मल, बिल्कुल हमारे बुजुर्गों ने भी इसको जो है नहीं छेड़ा। तो तभी ये बातें करी जा रही हैं कि जब किसी ने नहीं छेड़ा तो आप क्यों छेड़ा, तभी ये बातें। पर देखिए बहरहाल बात तो ये आती है कि अगर कोई गलत है तो उसे आप कब तक छुपाएंगे? जी पहली चीज। और अगर आप उसे बताएंगे भी नहीं तो आने वाली जनरेशन समझेगी नहीं। अगर किसी कैरेक्टर का या किसी आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशंस पर या हमारे नेशन पर आएगा तो ऑब्वियस है कि हमें आगे बढ़कर उसकी दिफा करना पड़ेगी, रोकना पड़ेगा। जी, ये एक बड़ा सराहनीय और अच्छा काम है कि आपने इस चीज के लिए कदम उठाया। और ये नहीं है कि ये कदम सिर्फ यही तक था, हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी चीजों पर काम। अब अगर सूफिज्म की बात करें तो सूफिज्म में जो है ना, लोग अभी भी सिर्फ बहुत छोटे से तबके को एक तरीके की प्रैक्टिस में डाल के सूफिज्म से बरी हो जाते हैं। हाँ, सूफिज्म जो है ना वो रहा है कि जिसके अंदर आप एक गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाता है। बेशक, बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो सूफिज्म में फॉलोअर बनाने की प्रथा नहीं होती। हाँ, सूफिज्म में सूफी बनाने की सूफी बनाने की प्रथा होती है। ठीक है ना। तो जो भी इसमें गुरु होता है
वो उसके अंदर के गुरु से ये जो जर्नी इनवर्ड है उसको जो है स्टार्ट करा देता है, इनिशिएट करा देता है, और बाकी उसको सारे रास्ते पे जो है खुद चलना पड़ता है। आज जिस तरीके से हर इंसान का डीएनए यूनिक है, जिस तरीके से ये थंब का इंप्रेशन यूनिक है, उस तरीके से उस गॉड तक पहुंचने के तरीके भी इतने ही यूनिक है। आदमी को हर इंसान को अपना तरीका खुद तलाश करना पड़ेगा। एक अच्छे गुरु का काम यह है कि वो इंटरनली उस शहर के करीब उसे पहुंचा दे, बेसिक्स उसको बता दे, और बाकी उसको जो है आजाद कर दे अपने तरीके से प्रैक्टिस करने में। हाँ, सही कहा। अब इस बात के ऊपर अब सूफी इस्लामिक बोर्ड इस काम को जो है करने उतर रहा है कि हम इसको जो है दरगाहों से या ऐसे सेंटर्स से जहां पे सूफिज्म की बात हो रही है, उसको थ्रू प्रैक्टिस हम जो है अब लोगों में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जगहों को जो है हमने वो किया हुआ है कि इन जगहों से एक इंसान को उसके रब का ताल्लुक कैसे जोड़ा जा सकता है, उसकी पढ़ाई कराई जाएगी, मतलब थ्रू प्रैक्टिस, और उसको सर्टिफाई किया जाएगा। ये काम अब हम लोग करने उतर रहे हैं। यानी कि हम लोग एक सूफिज्म के ऐसे स्कूल की बात कर रहे हैं जी, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनर सेल्फ जर्नी, यस, सेल्फ रियलाइजेशन, एब्सोल्युटली। और उस सेल्फ रियलाइजेशन को इस तरह नहीं है कि सिर्फ बातें करके छोड़ दिया, नहीं, वहां पर एक पॉइंट तक उस शख्स को पहुंचा जर्नी कराई जाएगी जी, और उसके प्लेटफॉर्म तक उसे पहुंचाने के बाद उस ट्रेन में उसे बिठा दिया जाएगा। अब कहेंगे कि आगे का सफर तू अपना तय कर, आप खुद करो, और उसकी जो टिकट है, जैसे आप सर्टिफिकेट की बात वो उसके हाथ में आप थमा देंगे कि अभी आप इसके लिए तैयार हैं और आप इस सफर पर निकलें। जी। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे यंग जनरेशन के लिए, खास जो कि इस वक्त भटके हुए हैं, डिप्रेशन में चलते हैं, कई तरह के स्ट्रेस को भुगत रहे हैं, और कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में उनकी हैं जिनसे वो निकल नहीं पा रहे, नशे में है तो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये एक ऐसा एक कदम होगा जो हमारे यूथ को भी संभाल पाएगा, हमारे बुजुर्गों को भी संभाल पाएगा, और हमारे नेशन को भी आगे लेगा। देखिए, आज के टाइम पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल है, बिल्कुल सही। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से निकलने के लिए जब नहीं इंसान निकल पा रहा है तो डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। हम इसको एज ए इलाज भी बताएंगे लोगों को कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो इतना टाइम लगा ले हमारे साथ में, वो उसके बाद में जो है अपने राह पे जो है खुद जो है चल सकता है, और शायद औरों को भी चला सकता है। हाँ, ये अकेला एक सिस्टम है जो इस दौर के प्रॉब्लम्स में काम आएगा। और कोई भी चीज न दवा इसमें ज्यादा काम अब आ रही है ना, इसके अंदर जो है जिस तरीके आज जो सूफिज्म है वो क्या है कि इंसान एक पावर हाउस तक गया, उसने एक पावर हाउस को महसूस किया, जितना उसको मिलना था वहां से मिला और उसका फायदा हो गया, उसे पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ उसके साथ, है ना। लेकिन यहाँ जर्नी ये इतनी आसान भी है कि अगर इनिशिएट सही तरीके से कर दिया जाए तो जो है उन्हीं पावर हाउस से उसको ज्यादा करंट मिलना शुरू हो जाएगा। वही बुजुर्ग जो है और ज्यादा अच्छे से उनसे रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि उन चीजों को वो रियलाइज कर पाएगा। बेसिकली क्या है, लोगों को मालूम है ये चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं है। उनके सामने चीजें आती हैं और वो समझ नहीं पाते। डिकोडिंग उनको नहीं आती है, बेसिक नहीं आती। और सूफिज्म में बेसिकली डिकोडिंग ही सिखाई जाती है। सूफिज्म का मेन मकसद ही डिकोडिंग करना, कि आप नेचर से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, बिल्कुल, आप जानवरों से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे उनके जवाब बात करेंगे, कैसे समझेंगे इन चीजों को। आपको जो है सृष्टि किसी भी अंदाज में जवाब दे सकते हैं, अगर आप ओपन रिसीवर होगे तभी जो है रिसीव कर पाओगे। हम लोग रिसीव मतलब हमें ये कह सकते हैं कि दरवाजा कई बार खटखटाया जाता है, हम खोलते भी हैं पर हमें नजर नहीं आता है। और अगर कई बार ऐसा होता है कि खटखटाया भी जा रहा है पर हम खोलने की जहमत ही नहीं करते। तो हम लोग इस बात में जो है उतरेंगे कि इस लाइन को सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचा दिया जाए, बिल्कुल, है ना। बाकी जो है जिसका काम है, सृष्टि का मालिक है, वही आगे चलेगा, तो वो अंदर से निकल के प्रकट होगा और सबको अपना रास्ता बताएगा, है। तो ये एक अच्छा और नया इनिशिएटिव, और इसी इनिशिएटिव के साथ हम आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं जी। तो
अगले एपिसोड के लिए आप लोग इंतजार करिए। हाँ सूफिज्म पर इसी तरह से हमारी चर्चाएं अब आम होंगी, बनी रहेंगी, हाँ। और कोशिश रहेगी कि हम उस हक को, उस सच को, उस ट्रुथ को हाँ। बाहर ला सके, जो कई बार की ये कह सकते हो कि हमेशा हाँ। दबाया ही गया है। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम इन बातों को सरेआम कहें जिन्हें रोका जाता है कहने से, ताकि इन बातों को समझा जा सके, इन बातों पर विचार किया जा सके। मगर उस पर आप विचार तभी कर पाएंगे जब आप अपने जहनों को खोल कर बैठेंगे। क्योंकि जब कहते हैं कि किसी सवाल को आप लेकर किसी के पास जाते हैं पर आप पहले ही जवाब से भरे होंगे, तो आप वहां से मिलने वाले जवाब को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए इन एपिसोड्स को सुनने से पहले मेरी ये इल्तिजा रहेगी आपसे कि आप अपने जहनों को खाली करके बैठे, कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, आप बिल्कुल बच्चे हैं, अनजान हैं, और आज एक नए दौर में आप एंटर होने जा रहे हैं। तो इस नए दुनिया में, इस नए सूफिज्म के पूरे प्रकरण में हम आपका स्वागत करते हैं।